क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के जीवन और आयुर्वेद के बीच गहरा संबंध था? ईसा से 2500 वर्ष पूर्व, जब भारत वैदिक युग के अंतिम छोर पर था, गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की यात्रा पर थे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने शरीर की पीड़ा, आत्मा की चेतना और प्रकृति की चिकित्सा को एक सूत्र में पिरोने का रहस्य जाना। यह कहानी है बुद्ध, एक युवा भिक्षु और एक गुप्त वैद्य की, जिन्होंने मिलकर वह सूत्र रचा जो आज भी आयुर्वेद और ध्यान का मूल है। पीड़ा का कारण। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक दिन एक युवा भिक्षु सुधम्म ध्यान करते करते बेहोश हो गया। उसका शरीर कमजोर था, आंखों के नीचे काले घेरे और त्वचा पीली पड़ चुकी थी। बुद्ध ने उसे देखा, पास बुलाया और शांत स्वर में पूछा, भिक्षु, क्या तुम भोजन त्याग कर रहे हो? भिक्षु ने कहा, प्रभु, मैं समाधि प्राप्ति हेतु उपवास कर रहा हूं, जैसे आपने पहले किया था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उपवास किया, पर अंततः जाना कि मध्यम मार्ग ही समाधान है। न अधिक भोग, न अधिक त्याग। शरीर भी साधना का माध्यम है, इसे नष्ट करना अज्ञानता है। आयुर्वेद का वैद्य आता है। बुद्ध ने राजवैद्य जीवक को बुलवाया, जो मगध के महान चिकित्सक थे और आयुर्वेद के महान ज्ञाता भी। जीवक ने सुधम्म की नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इसका यकृत, लिवर कमजोर हो गया है, अग्निमंद हो चुकी है। इसका कारण अत्यधिक उपवास है। मैं त्रिफला, अदरक और पिप्पली का योग दूंगा, यह शरीर की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करेगा। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, ध्यान तब फलता है जब शरीर स्थिर, संतुलित और स्वस्थ हो। जैसे टूटी वीणा से राग नहीं निकलता, वैसे ही अशक्त शरीर से चेतना नहीं जागती। रहस्य की खोज। चेतना औषधि। एक दिन जीवक और बुद्ध साथ बैठे। जीवक ने कहा, प्रभु, क्या ध्यान भी एक औषधि है? बुद्ध बोले, हाँ, जैसे हरितकी शरीर की शुद्धि करती है, वैसे ही विपश्यना चित्त की शुद्धि करती है। जैसे च्यवनप्राश शरीर को बल देता है, वैसे ही सम्यक स्मृति मन को शक्ति देती है। ध्यान और आयुर्वेद दोनों प्रकृति के नियमों से जुड़े हैं। बुद्ध ने एक पत्ती उठाई और बोले, इस पत्ती में जितना ज्ञान है, उतना ही ध्यान में भी है। फर्क इतना है, आयुर्वेद शरीर की कोशिकाओं से बात करता है, ध्यान आत्मा की चेतना से। आयुर्वेदिक ध्यान पद्धति। बुद्ध ने शिष्यों को ध्यान सिखाया, जिसमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शरीर की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को देखना होता था। यह ध्यान विपश्यना न केवल मानसिक विकार मिटाता था, बल्कि पाचन, रक्तचाप और नींद की समस्याओं तक में लाभ करता। जीवक ने इसे चेतना औषधि नाम दिया। अमूल्य ज्ञान। कुछ महीनों में सुधम्म पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। वह सबसे विनम्र, सबसे शांत भिक्षु बन गया। वह हर सुबह पहले त्रिफला का जल पीता, फिर विपश्यना करता और दिन भर सेवा करता। बुद्ध ने अंत में कहा, जो अपने शरीर को सन्मार्ग पर रखे और मन को साधे, वही आरोग्य, स्वास्थ्य, धैर्य, मन और निर्वाण आत्मा को प्राप्त करता है। यही पूर्ण आयुर्वेद है। इस कहानी से मिलने वाली 7 सीखें। बुद्ध स्वयं राजवैद्य जीवक के शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा की गहराई सिखाई। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना, जहां न अधिक तपस्या, न अधिक भोग। विपश्यना ध्यान से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और मन शांत रहता है। यह आज भी विज्ञान प्रमाणित कर चुका है। आयुर्वेद और ध्यान को मिलाकर मानसिक आयुर्वेद की कल्पना हुई, जो आज के स्ट्रेस और अवसाद के लिए रामबाण है। श्वास पर ध्यान, आनापान, आयुर्वेदिक विज्ञान में प्राणवायु नियंत्रण माना गया है। बुद्ध के समय की चिकित्सा पद्धति पूरी तरह आयुर्वेदिक थी, बिना रसायन के। जीवक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। उन्होंने ही बौद्ध संघ में औषधि व्यवस्था चलाई। बुद्ध भिक्षु और वैद्य, चेतना की औषधि। एक अद्भुत रहस्य, आयुर्वेद और ध्यान का संगम। जहां एक ओर बुद्ध ध्यान और करुणा का संदेश देते हैं, वहीं आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा का प्राचीन ज्ञान है। आज की ये कहानी है शरीर और चेतना के बीच एक सेतु की, तथा बुद्ध और आयुर्वेद की जुड़ाव की। बुद्ध का स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण। बुद्ध न केवल आत्मा की बात करते थे,
बल्कि शरीर के संतुलन को भी महत्व देते थे। उनकी दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सीमित भोजन करना, संयम और मौन, ये सभी आज के आयुर्वेदिक सिद्धांतों से मेल खाते हैं। बुद्ध कहते थे, जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकता वह ध्यान कैसे करेगा। आयुर्वेदिक पैरेलल, आयुर्वेद कहता है, शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम, यानी शरीर ही धर्म का पहला साधन है। ध्यान और त्रिदोष, बुद्ध द्वारा सिखाया गया विपश्यना ध्यान न केवल मानसिक विकारों को शांत करता है, बल्कि वात, पित्त और कफ जैसे त्रिदोषों को भी संतुलित करता है। वैज्ञानिक शोधों ने पाया है कि नियमित ध्यान मानसिक तनाव घटाता है, पाचन और नींद सुधारता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह वही है जो आयुर्वेद भी कहता है, मन के विकारों का समाधान ध्यान और आहार में है। बुद्ध के समय की औषधि, बुद्ध के समय जीवक नामक वैद्य हुए थे, जो बुद्ध के शिष्य और राज्य वैद्य दोनों थे। जीवक ने बुद्ध की चिकित्सा की और अनेक रोगों का इलाज किया। वनस्पतियों और औषधियों से जीवक द्वारा उपयोग की गई कुछ प्रसिद्ध औषधियां: त्रिफला आंत शुद्धि के लिए, ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए, अश्वगंधा बल और मानसिक शक्ति के लिए। बुद्ध स्वयं भी कभी कभी बीमार हुए और उन दिनों उन्होंने कहा, शरीर का ध्यान आत्म साधना का हिस्सा है। आधुनिक युग के लिए संदेश, आज जब हम फास्ट लाइफ और एंजाइटी से घिरे हैं, तो बुद्ध का मार्गदर्शन और आयुर्वेद दोनों मिलकर जीवन को फिर से संतुलित बना सकते हैं। ध्यान प्लस सही दिनचर्या प्लस सात्विक भोजन, मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्यता। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन को बदलने की प्रेरणा है। अगर आपको ये मिलन बुद्ध और आयुर्वेद का ज्ञान धार्मिक लगा हो, तो कमेंट में शरीर और आत्मा का संतुलन जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम बात करेंगे बुद्ध और ज्ञान के रहस्यमय रिश्ते की। समापन वाक्य, जहां बुद्ध का ध्यान और आयुर्वेद का ज्ञान मिल जाए, वहां रोग नहीं, केवल योग जन्म लेता है। जुड़े रहें टेक वृक्षा बोध यूनिवर्स के साथ, जहां मिलते हैं ज्ञान, ध्यान और ब्रह्मांड के रहस्य।